हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर पर, एक नए वीडियो पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद आपको लगातार टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज मिलते रहेंगे। जिसको देखना होगा बच्चों बाद में भी तो वो देख सकता है। शिव कोचिंग क्लासेस पर पुराने वीडियो भी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिलेंगे यदि आप बाद में देख रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अपने घर में एक अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आपके घर में ये पेन तो होगा ना बच्चों, ये पेन होगा। इस पेन को क्या करना, अपने बाल पर रगड़ो। हाँ, बाल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। सूखे बाल पर आप इस पेन को रगड़ना, या आपके घर में कंघी होगा, कंघिया आप सूखे पेन को सूखे बाल के साथ रगड़कर आप जमीन पर ले जाना, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कंघिया पेन के चारों ओर डस्ट चिपक गया है। वैसे आप यदि पेन को ले जाओगे तो डस्ट नहीं चिपकेगा, लेकिन बच्चों यदि आप घर्षण कराने के बाद जैसे आप बाल से घर्षण कराओ, फिर उसको बारीकी से पास में ले जाओ, तो देखो यहां पे दो हल्के डस्ट थे बच्चों, यहां पे बैठ गया, इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो ये आप बाल के साथ घर्षण कराने के बाद जमीन पर ले जाना, घर्षण कराना और जमीन पर ले जाना, तो क्या होगा कि जमीन का छोटा छोटा कण जो है वो हमारे इस पेन के चारों ओर जम जाएगा, अर्थात आकर्षित होकर के चिपक जाएगा। इसके पीछे का कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि जिसके कारण इसके चारों ओर कण चिपक जाते हैं। कोई ना कोई तो गुण होगा जिसके कारण इसके चारों ओर पदार्थ चिपक रहे हैं, छोटे छोटे कण चिपक रहे हैं। तो जिस गुण के कारण इसमें किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो गई। मैं कह रहा हूं ये पेन है, इसको मैंने बाल से रगड़ा तो ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो कोई ना कोई एक निश्चित गुण तो होगा, कोई ना कोई एक निश्चित प्रॉपर्टी तो होगी जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे ही हम कहते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। कि भाई एक प्रकार की ऊर्जा है, हम आपको खींचना चाहेंगे तो एक ऊर्जा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप ही बताओ। हम आपको खींचना चाहेंगे तो एक ऊर्जा लगेगा। ये पेन किसी डस्ट को खींच रहा है तो इसमें भी एक ऊर्जा निहित हुई है। तो एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में, जैसे हमारे पेन है, पेन को भी हम एक वस्तु ही कहेंगे, कंघी हमारे पास एक वस्तु ही है, तो एक ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की गुण उत्पन्न हो जाए, क्षमता उत्पन्न हो जाए, उसे हम कहते हैं बच्चों विद्युत कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। अब चूंकि यह पेन है, इसमें आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता उत्पन्न हुई, तो किसके कारण हुई? इसको रगड़ने से हुई, यानी घर्षण से हुई। इसलिए हम इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और इस पेन में कहीं ना कहीं गुण उत्पन्न हुआ है, तो जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए उसे विद्युन्मय कहते हैं। हमने कहा कि इस पेन को बाल से रगड़ा तो इसमें घर्षण के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई जो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसे हम घर्षण विद्युत कह सकते हैं, क्योंकि ये घर्षण के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जिन पदार्थों में, चाहे कंघी की बात करो और चाहे इस पेन की बात करो, जिसमें भी आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, उस पदार्थ को हम विद्युन्मय कहते हैं। तो आगे आपको नोट करना है कि यह विद्युत रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम विद्युन्मय कहते हैं। हम आपको एक एक पॉइंट तैयार करवाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस आप हमारे साथ यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप तो प्रॉपर रूप से नोट्स बनाएंगे ही। यदि आप ऑल चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। इस नंबर पर यदि आप कांटेक्ट करेंगे 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से आपको फिजिक्स का नोट्स दिया जाएगा। आप केमिस्ट्री भी लेना चाहेंगे, बायोलॉजी, वो भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो बेहतर रूप से नोट्स भी ले सकते हैं, तो आपका बेहतर रूप से तैयारी भी हो सकेगा। तो ये चीज क्लियर है यहां तक कंप्लीट।
अब इसके पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे थेल साहब ने कुछ बताया था किसके बारे में, विद्युत के बारे में। उन्होंने कहा भाई एक हम एबोनाइट का क्या ले ले, क्षण ले ले, साथ एम्बर का ले लो, सबसे अच्छा एम्बर का उन्होंने बताया था। एबोनाइट की तो बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन एम्बर के बारे में चर्चा किया था कि एम्बर को, एम्बर नामक पदार्थ है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एक एम्बर है। अभी हम आवेश के उत्पत्ति में सब कुछ समझाएंगे बच्चों। इसको ऊनी कपड़े से रगड़ दे, किससे, ऊनी कपड़े से रगड़ दे, तो इस पदार्थ पर किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे धूल के कण, पत्तियों के टुकड़े, हल्के छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इनको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। कब, जब एम्बर को, किसको, एम्बर को हम किससे रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। ठीक है, इसके बाद हमारे विलियम गिलबर्ट साहब आए। उन्होंने भी पता लगाया कि भाई अभी थेल्स साहब तो बताया कि एम्बर नामक पदार्थ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एम्बर में कहीं ना कहीं हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमारे जो विलियम गिलबर्ट साहब आए, उन्होंने कहा एम्बर के समान ऐसे कई सारे पदार्थ हैं, एम्बर के समान ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जिनमें हल्की वस्तुओं का मतलब हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट द्वारा बताया गया। इसके बाद थॉमस ब्राउन साहब आए 1646 में। थॉमस ब्राउन साहब 1646 में इन्होंने बताया कि भाई साहब, उन्होंने ही सबसे पहले विद्युत की परिभाषा दी कि ये जो किसी वस्तु में आकर्षित करने का गुण जो उत्पन्न हो जाता है ना, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि पदार्थ पर किसी अन्य पदार्थ को रगड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया। ठीक है, चलो एक चीज और है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहां से उत्पन्न हुआ जानते हैं? एम्बर का जो ग्रीक नाम है, ये जो एम्बर है, ठीक है, एम्बर का ग्रीक नाम ऐसा हिंदी में लिखते हैं, एम्बर का ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रम। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रम। और इसी से नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रम से ही नाम बना इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम विद्युत कहते हैं। और ये आपका विद्युन्मय क्लियर हो गया। विद्युन्मय एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक बच्चों, ये हमारा विद्युन्मय भी क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर चलेंगे। अब हमारा आएगा वैद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे बच्चों? जैसे हम एक कांच का छड़ ले लेते हैं। सबसे पहले ये कांच का छड़ है हमारे पास, और इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किससे? रेशम के कपड़े से। और रगड़ने के बाद एक सतह पर इसको लटका देते हैं। ठीक, ऐसा हुआ। एक और अन्य कांच का छड़ है, कांच का छड़ है, एक और अन्य कांच का छड़ है, और इस कांच को भी हम रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं। फिर जब हम पास पास लाते हैं, इन दोनों छड़ों को पास पास लाते हैं, तो ये छड़ दूर जाता है और ये भी छड़ दूर जाने की कोशिश करता है। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी कर सकते हो कि ये कांच का छड़ है, ये कांच का छड़ है, और ये भी आपका कांच का छड़ है। इन दोनों को हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर यदि पास पास लाते हैं, तो देखते हैं कि ये जो दोनों हमारे कांच के छड़ हैं वो पास पास ना आकर बल्कि दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब इससे पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो रहा है, एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब दूर जाने का मतलब हुआ प्रतिकर्षण। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक ऐसा ऊर्जा हो सकता है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पता चला कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा पदार्थ होगा कि नहीं होगा, जिसका नाम माना गया कि भाई इसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा होगा। क्या उत्पन्न हो रहा होगा बच्चों? आवेश। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत भी आप पढ़ोगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो कहने का मतलब एक कुछ, ये जो हमारा कांच का छड़ है कुछ अर्जित कर लेता है,
और अर्जित करके इसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युन्मय हो जाता है ये, और विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करने लग जाता है। और जिसे अर्जित करता है उसी को हम आवेश नाम दे देते हैं। मतलब आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि बन जाती है जिसे अर्जित करने के बाद उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। अभी इसमें देखो भाई, जैसे रेशम का कपड़ा है उसको हम जब कांच में रगड़ते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसको प्लस नाम दे दिया गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे जान गए प्लस है? ऐसा नहीं होता है। आपका जन्म हुआ, आपका नाम हो गया रोहन सोहन, तो कैसे जान गए नाम सोहन रखना है? मनपसंद। देखा भाई कि दो प्रकार के आवेश हैं। दो प्रकार के आवेश कैसे कैसे समझे भाई? जब हमने यहां पर कांच को एक दूसरे के पास लाया रेशम के साथ रगड़ करके तो दूर जा रहे हैं, मतलब इसमें समान आवेश है। ऐसे ही एवोनाइट का छड़ लिया गया, एक प्रकार का प्लास्टिक का टुकड़ा है, और इसको हम, ये एवोनाइट का छड़ है, इसको भी उसी कंडीशन के आधार पर काम कराते हैं भैया। इसको हम ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं। किससे? ऊनी कपड़ा से। ऊनी कपड़ा के साथ इसको हमने रगड़ दिया। ये हमारा दूसरा एवोनाइट का छड़ है। दोनों को हमने ऊनी कपड़ा से रगड़ा और जब पास लाया तो देखा भैया ये भी दूर जाते हैं। ये किसके छड़ है? एवोनाइट के। एवोनाइट के छड़ है। ये किसके छड़ है? कांच के छड़ है। तो जब हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते थे और पास पास लाए तो दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्रकार जब हम एवोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़ा से रगड़कर पास पास ला रहे हैं बच्चों, तो ये भी दूर जा रहे हैं। मतलब इससे निष्कर्ष तो ये निकला कि इन क्षणों पर भी कहीं ना कहीं समान आवेश है और इसको ऋण दे दिया गया। जैसे बोला भैया कोई लड़की है, शालिनी है, दिव्या है, कुछ भी नाम हो सकता है, भारती है, सोनम है, तो भाई जब वो पैदा होते हैं तो पहचान थोड़ी ना रहता है कि ये शालिनी नाम की ही लड़की है, उनका नाम हम देते हैं। तो ऐसे बोला गया कि एवोनाइट के क्षण में जब हम ऊनी कपड़े को रगड़े तो इसमें एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक गुण उत्पन्न हो जा रहा है, तो उस गुण को हम एक प्रकार से आवेश का नाम देकर के ऋणावेश कह दिए। अब इसके बाद प्रयोग के आधार पर कहा गया कि जब ये हम कांच के क्षण को रेशम से रगड़कर, जैसे हमने कहा ये कांच है, ये कांच है और इसको रेशम से रगड़ा तो प्लस आ गया। ठीक है, पहले नहीं भी जानते थे भाई कि प्लस किसमें कि माइनस, मान लिया गया कि ये प्लस है माइनस, और एवोनाइट के क्षण को लाया गया। इसको हमने किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। इसको हमने किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े से। और इसमें यह देखा गया जब एक दूसरे के पास आए तो भैया ये क्या किया? एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए, मतलब आकर्षण हो गया। तो जब भाई इनमें कांच का समान छड़ था, रेशम के कपड़े से रगड़े थे, एवोनाइट, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा था, लेकिन इन जब दोनों को आपस में लाया गया कि देखा गया भाई आकर्षण हो रहा है, तो आप ही बताओ एक निष्कर्ष तो निकल रहा है ना, एक निष्कर्ष तो निकल रहा है कि भाई साहब इनमें समान आवेश रहा होगा तभी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। एवोनाइट में भी समान आवेश रहा होगा इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कहीं ना कहीं भाई इसमें अलग आवेश है कांच के क्षण में, ये जो कांच का क्षण है और जो आपका एवोनाइट है इसमें कहीं ना कहीं अलग आपका आवेश है जिसके कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और फिर इसका नाम दे दिया गया कि भैया आवेश कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया धनावेश और एक आपका हो गया ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि भाई कांच में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये जो हमने कहा ना कि कांच, ये पहला हमने कांच लिया, कांचाभ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश और रेजनी आवेश को ऋणावेश, अर्थात एवोनाइट पर जो आपका आवेश है उसको ऋणावेश दिया गया। ठीक है बच्चों, धनावेश कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। चीजें क्लियर है? तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आप लोग लिखे कि वैद्युत आवेश किसे कह सकते हैं। तो एक प्रकार की ये ऊर्जा ही है बच्चों, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है
जिसको ग्रहण कर लेने से पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है या अर्जित कर लेने से पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, उस विद्युतीय गुण को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से वैद्युत आवेश कह सकते हैं, या एक भौतिक राशि को हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत आवेश कह सकते हैं। तो ये विद्युत आवेश की परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। यदि हम प्रकृति के बारे में बात करें कि इसकी प्रकृति क्या है बच्चों, तो जो वैद्युत आवेश है, यहां पर आप लोग नोट कर लेना, हैशटैग लगाकर मैं लिख देता हूं, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, और जिसको नोट्स लेना है बच्चों तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है 9685299149। ये आपका प्रकृति हो गया। अब मैं आपसे कह दूं आवेश का मात्रक बताओ, आवेश का मात्रक, तो भाई सबको पता है यार, आवेश का मात्रक कूलाम है। बड़े से अक्षर में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, कूलाम। अब जो विमीय सूत्र कोई पूछ दे तो आवेश बराबर क्या होता है, चूंकि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या होता है, धारा गुणे समय। इसलिए मैं आपसे कह दूं कि इसका विमीय सूत्र बताओ, तो विमीय सूत्र आप लिख सकते हो, द्रव्यमान तो है नहीं, दूरी तो है नहीं, धारा और समय है, T और A है, ये आपका विमीय सूत्र निकल कर आ गया। एक एक पॉइंट करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आप जितना परेशान होंगे ना, उससे ज्यादा मैं परेशान होंगे यदि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो। मैं यही कोशिश करता हूं बच्चों कि आपका एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। अब आपने आवेश के उत्पत्ति का प्रयोग तो पढ़ ही लिया कि भाई आवेश के प्रकार के लिए हम दो प्रयोग पढ़ लिए। एक कांच को हमने एक रेशम के कपड़े से रगड़ा, और हमने एबोनाइट को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ा। ये बहुत पुरानी पद्धति थी भैया कि बिल्ली के खाल से, हमारे भारत देश में बिल्ली के खाल को नहीं निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले की घटना होगी, कभी हम लोगों के जन्म लेने से पहले की ये सिद्धांत चली आ रही है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार कहा। आवेश के यदि प्रकार की बात की जाए तो आप लोग लिख लेना भाई, ये किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आवेश का नाम दिया गया। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब कुछ बच्चों के मन में यही डाउट रहता है ना कि सर हम कैसे कहेंगे कि ये धनावेश ऋणावेश, नाम दे दिया गया। आपका नाम हम पहले थोड़ी ना जानते थे, जन्म हुआ नाम दे दिया, उसी आधार पर चल रहा है, उसी आधार पर हम भी समझते हैं। तो आप लोग इन परिभाषाओं को भी लिख लें भैया कि धनावेश क्या कहलाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में जो उत्पन्न आवेश वो आपका धनावेश कहलाता है। यहां पर आपका ऋणावेश लिख दिया गया है, धनावेश होता है। ठीक है, और बच्चों ऋणावेश क्या है, एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े से रगड़ने से एबोनाइट के क्षण पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। दो नोट और लिखते जाओ आप लोग कि जब हम धन को धन के पास ले जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, हैशटैग लगाकर लिखो, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बिल्कुल लिख लें, नोट करते चले, ऑब्जेक्टिव आता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश की बात करें, विपरीत आवेश की बात करें, उस पर हमारा क्या हो जाता है, विपरीत की बात करेंगे तो आपका आकर्षण हो जाता है। अब जाते जाते एक चीज और मैं कह दूंगा, क्योंकि अब आज का लास्ट चल रहा बच्चों। यदि मैं आपसे कह दूं कुछ धनावेश युक्त पदार्थ और कुछ ऋण आवेश युक्त पदार्थ आप बता दो सर, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ इनमें धनावेश और इनमें ऋणावेश। जैसे आपको यह कहा गया कि कांच के क्षण पर धन हुआ, कांच के क्षण पर, कांच का जो क्षण था इस पर धन उत्पन्न हुआ, किसके साथ रगड़ने से, रेशम के कपड़े के साथ, रेशम के
कपड़े के साथ रगड़ा तो, मतलब कांच के छड़ पर धनावेश होगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होगा। जैसा कि आप लोगों को कहा गया एम्बर और एबोनाइट का छड़ यदि ले लें और इसको हम रगड़ दें ऊनी कपड़े से, तो फिर आपके इसमें ऋणावेश होता है, मतलब इसमें धनावेश रहा होगा। इसी प्रकार आप ऊनी कोट ले लो चाहे, ठीक है, चाहे ऊनी गलीचा ले लो आप, गलीचा जो बिछाते हैं जमीन पर दरी के रूप में। और यहां पर जैसे प्लास्टिक है तो रबर ले लो आप, रबर के जूते ले लो, रबर की छड़ ले लो, ठीक है। और प्लास्टिक ले लो आप, प्लास्टिक सीट ले लो, इनमें सब में आपका ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यह चीज आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेक्चर फर्स्ट है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जैसा रहेगा, निरंतर आपके लिए वीडियोज आता रहेगा बच्चों। आप लोग बस इतना करें कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, लाइक करने शेयर करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। बस इतना सहयोग करें, निरंतर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों का छोटा सा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रकार से मोटिवेशन बन जाती है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी आप लोगों को पसंद आएगा तो वैसे भी आप लोग समझदार हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।